अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हानिया मरियम। अब रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर आला पंजाब गंदम उगाओ प्रोग्राम के तहत काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानंदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का निकला। जांच पड़ताल के बाद 21,500 काश्तकार कुरानंदाजी के लिए अहले करार पाए। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर जनाह अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज का जनाह अस्पताल इमरजेंसी वार्ड का जायजा। इमरजेंसी में मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की। अद्वियात की मौजूदगी के बावजूद मरीजों को महरूम रखने पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। मरीजों और लवाहकीन की शिकायत पर प्रिंसिपल और MS मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब ने मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों की जानिब से चलाई जा रही आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने और इस हवाले से एक जामिया रिपोर्ट तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और कहा सोगवार खानदान के गम में हम बराबर की शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का वुमेन सेफ्टी विजन के तहत ईद उल फितर के मौका पर शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और मार्केट्स में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ख़ुसूसी तौर पर बाईसाइकिल फोर्स तैनात। शॉपिंग के दौरान खवातीन को किसी भी किस्म की हरासमेंट या चोरी से महफूज रखने के लिए फोर्स अलर्ट रहेगी। बाईसाइकिल फोर्स की मौजूदगी की वजह से किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में फौरी कार्रवाई मुमकिन होगी। बाईसाइकिल फोर्स तैनात करने का मकसद खवातीन और खानदानों को पुरसुकून माहौल में खरीदारी का मौका फराहम करना, ताकि वो बिला खौफ व हदर ईद की तैयारी कर सकें। पंजाब हुकूमत की ओपन डोर पॉलिसी पर अमल। शहरियों की दाद रसाई के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान का खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत पर एक्शन, कार्रवाइयों के फौरी अहकामात। शहरियों की मौजूदगी में मुतलका अफसरान को टेलीफोन पर बराह रास्त हिदायत दी गई। जराइम का इंसदाद इंसाफ की फराहमी लाहौर पुलिस की अवलीन तरजीहात हैं। हुकूमत पंजाब की ओपन डोर पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। खवातीन पर तशद्दुद अब नहीं। चौकी नादराबाद पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस करते हुए खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज किया। SP कैंट अवैस शफीक का कहना था खवातीन पर तशद्दुद और हरासा करने वाले अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,76,576 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी व सारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक मुल्क छोड़ने में 6 दिन बाकी रह गए। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि इनकी वापसी के दौरान किसी किस्म की बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल किए। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद मुतलका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक के बाद एक मुकदमा। 6 मिलियन रास न आया। कभी अपने मजहब का मजाक उड़ाया तो कभी दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाया। माफियों पर माफिया मांगनी पड़ी। फेमस यूट्यूब व्लॉगर रजब भट्ट के खिलाफ लाहौर में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लाम का मजाक उड़ाने की दफा शामिल की गई। नाजरीन, कराची से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी की एजेंट और बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्दों की हामी समीउद्दीन बलोच को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। समीउद्दीन बलोच को BLA के दहशतगर्दों की हिमायत के जुर्म में कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मॉडल टाउन के लेडीज क्लब में सुराग जिंदगी के ज़ेरे एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
जिसमें बच्चों और बड़ों को व्हील चेयर्स, राशन और ईदी भी दी गई। हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद के मुताबिक सुराग जिंदगी का इदारा माजूर बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के साथ साथ बच्चों को तालीम के जेवर से भी आरास्ता कर रहा है। सुराग जिंदगी का इदारा बच्चों को फ्रीलांसिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी सिखा रहा है। सुराग जिंदगी के सदर अली रजा ने बताया कि सुराग जिंदगी का इदारा बच्चों को जीने की नई उम्मीद दिलाता है और स्पेशल बच्चों के अंदर नया वलवला और जोश पैदा करता है ताकि वो भी दूसरों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रिफत साजिद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा शफीक भट्ट ने खसूसी शिरकत की। इन्होंने बच्चों के साथ सेल्फियां बनवाई और बच्चों को प्यार किया। बच्चों के साथ घुल मिल गए और इस मौका पर शफीक भट्ट ने इदारा को अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। ये इदारा चंद मखीर हजरात के तावन से चल रहा है। तकरीब के एहतताम पर तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और स्पेशल बच्चों को इफ्तारी भी करवाई गई। और स्टूडियो के नज़दीक सोच टीवी और अली हजवेरी पकवान सेंटर के ज़ेरे इंतज़ाम एक पुरवकार इफ्तारी का इख्तिताम किया गया। इफ्तारी में मारूफ फनकारों और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौका पर सोच टीवी के CEO मुर्तज़ा हैदर खरल ने DNN न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि हम इस दौर में भी ड्रामों को बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए नई सोच और नए चेहरों का आना ज़रूरी है। इसके अलावा PTV के मारूफ प्रोड्यूसर असद ज़िया ने DNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक फनकार को अपनी मल्टी खूबियाँ इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शोबों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। इस मौका पर सोच टीवी के चेयरमैन जनाब हाजी गुलाम रसूल भट्टी का कहना था कि वालिदैन को अपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो माशरे में अपना एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DNN न्यूज़।